उलझी जाए टूटी बाजू बंदरी लूं, लड़ उलझी जाए भारी पचरंगी लहरिया को पल्लो लहराए, भारी पचरंगी लहरिया को पल्लो लहराए। धीरे झालो रे बावरिया हाले हालो रे बावरिया, झालो सयो नहीं जा। धीरे झालो रे बावरिया हाले हालो रे बावरिया, झालो सयो नहीं जा। भारी घूमर छेन खराए माँ, ओ भारी घूमर छेन खराए माँ, घूमर रमवा जासा ओ राजनी, घूमर रमवा जासा। जी हाँ सांभारी रुणक छुणक पायल बाजे सा, जी हाँ सांभारी रुणक छुणक पायल बाजे सा। मैं नारा लोभी की परिया सा, मैं नारा लोभी की परिया सा। जी हाँ सा मैं तो आऊं ना पाछी मुड़ी जाऊं सा, जी हाँ सा मैं तो आऊं ना पाछी मुड़ी। मीट एंड ग्रीट के अनदर सेशन में 13th सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विमेन एम्पावरमेंट की एक ऐसे उदाहरण से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने ना केवल राजस्थान की 22,000 से ज्यादा महिलाओं के एक फ्यूचर के लिए वर्क किया है, जो कि एक बाड़मेर जैसे पिछड़े इलाके से है। पिछड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे राजस्थान की जो कल्चर है, पर्दा प्रथा है, वहाँ बहुत प्रिविलेंस है। ऐसी जगह से आके सिर्फ पढ़ाई 8th तक जो कर पाए, उसके बाद ऐसी एक शक्ति बन के उभरे कि आज वो राजस्थान की आइकन, समाज सेविका, एक चेंज मेकर के नाम से हर जगह प्रसिद्ध है। इनकी कहानी, इनकी जुबानी आज हम सुनेंगे। रूमा देवी जी से आज आपको रूबरू कराएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आपसे उनसे पूछेंगे, और जिसको भी पैनल में कुछ उनसे पूछना है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन टैग कीजिए, अपना रेज कीजिए, एंड वील टेक यू आफ्टर द सेशन। रूमा जी, 40 विमेन विंग की तरफ से आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। रूमा जी, आपसे जो हमारा पहला सवाल है, वो आपने शून्य से शुरू किया था और आज आप एक उदाहरण है। वुमेन एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का आज एक आप उदाहरण है। ये शक्ति आपको कहाँ से मिली? ये जिद जो आपने पकड़ी, अपने को आगे लेके आई, इतनी सारी 75 विलेज से आपने 22,000 से भी ज्यादा लेडीज को एक एम्पावर किया है, एक रोजगार दिया है। ये किस तरीके से, ये जिद आप में कैसे आई, कैसे आप आगे बढ़ी? जी, कुछ तो करने की लगन थी तभी आगे आ पाए, क्योंकि आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं 12 साल पहले अगर घर से बाहर नहीं निकलती और ये नहीं सोचती कि मुझे कुछ करना है, तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। लेकिन वो एक मेरी जिद थी जो मुझे आज यहाँ तक लेके आई। मैम, आप केवीसी में भी गए हैं, आपने फैशन शो भी किया है, जहां विमेन घर से निकलती नहीं है, आपने एक उनको शक्ति दी। इतने बड़े डिजाइनर्स के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आप इस मुकाम तक राजस्थान की आर्टिशंस को, इस मुकाम तक, हैंडीक्राफ्ट को इस मुकाम तक लेके गई। तो आपको उन सब की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, वैसे तो परिस्थितियां ऐसी थी, उसी कारण मुझे ये काम करना पड़ा, क्योंकि मैं बाड़मेर जिले से 30 किलोमीटर दूर रावसर गांव में मेरा जन्म हुआ। और वहां पे छोटी उम्र में जब 4 साल की थी तो मम्मी की डेथ हो गई, और 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया। उसके बाद 17 साल की थी तो शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी,
जो मेरी पहली संतान थी उसको मैं नहीं बचा पाई, क्योंकि मेरे पास अगर पैसे होते उस टाइम तो मैं उसको बचा पाती। लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल टूट गई थी कि अब जिंदगी में जी के करना भी क्या है, पहले माँ को खो दिया, अब बच्चे को खो दिया, तो ऐसे कई विचार आते थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जो आगे कभी ऐसी नौबत ना आए। तो मैं घर में बैठ के ऐसे तो नहीं जीऊंगी, मैं कुछ काम करूंगी। तभी, क्योंकि बचपन में दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम हम सीखते थे, उसी टाइम मुझे यही ख्याल आया कि क्यों ना जो कसीदाकारी का काम दादी से सीखा है उसी से कुछ करती हूँ। तो वहां से मैंने ये स्टार्ट किया और इस आज 22,000 महिलाओं के साथ हूँ। बहुत ही सुंदर जर्नी आपकी रही और बहुत ही साहसी जर्नी भी आपकी रही। आप जो एक राजस्थानी महिला है, जो एक आम राजस्थानी महिला है, उसकी झलक आप में आती है। एक कल्चर ट्रेडिशन आपको देख के उसकी राजस्थान की कल्चर और ट्रेडिशन की महक आती है। आपको उनका इतनी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने, उनके लीडर बन के आपको कैसा महसूस होता है? और क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो आप देना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, या दूसरी औरतों को आप कोई अगर मशवरा देना चाहती हैं? देखिए, मैं मेरी इसी ड्रेस के साथ में कहीं जाती हूँ तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये अपनी पहचान है, अपने राजस्थान की पहचान है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हर महिला अपने अपने जगह की जो परंपरागत ड्रेसेस है उनको न छोड़े, क्योंकि यही अपनी जगह की एक पहचान है जो कहीं पे भी जाके अपनी खुद की पहचान नहीं देनी होती है, अपने आप बोलते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप अपने राजस्थान के कल्चर को, उसके वेशभूषा को आपने इंटरनेशनल तक भी प्रमोट किया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लेके गई है? तो कोई ऐसा कोई रोचक अनुभव या कोई किस्सा जो आप सुनाना चाहती हो, जब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो? जी बिल्कुल। जब मैं पहली बार जर्मनी गई तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे कपड़ों में वहां जाऊंगी, पर मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग मुझे देख रहे हैं, तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं भी काश इनके जैसे कपड़े पहनती। लेकिन वहां जाने के बाद में जब मैं मेरी बूथ पे बैठी थी, 4-5 महिलाओं का एक ग्रुप आया और मुझे बोला कि आप इंडिया से है ना? मैंने कहा हाँ। तो हमारा मुल्क हमें याद आ गया कि किसी की दादी यहाँ से थी, किसी की नानी यहाँ से थी, तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि आपके कपड़े देख के हमें लगा कि आप वहीं से हैं। तो मुझे लगा उसके बाद कि मैं मेरे कल्चर को कभी नहीं छोड़ूंगी, ये ड्रेस मैं हर जगह पहन के जाऊंगी। उसके बाद तो मैं सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएसए, जहां पे भी गई मेरी ड्रेस के साथ ही गई मैं, और यहाँ पे अरे भी वाह! यही पहनती हूँ। जी। हमें भी आप लोग से, हमसे हमें भी सीखना चाहिए आपसे कि किस तरह से हमें अपनी ट्रेडिशन पे गर्व करना चाहिए और किस तरीके से हमको अपने को रिप्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारे फोरम की सेक्रेटरी ललिता पुच्छल जी को। नमस्कार उमा देवी जी, नमस्ते जी। आपका हमारे मंच में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने, हाँ, अब आपके बारे में जाना हमने कि आप हमारी संस्कृति को देश विदेश में पहचान दे रही हैं। राजस्थान जैसी रूढ़िवादी जिसको कहा जाता है, उसके बावजूद आप अब देश विदेशों में नाम कमा रही हैं और अपनी पहचान को, अपनी परिभाषा को, अपनी भाषा को, अपनी वेशभूषा को आपने नहीं वहां पे बदला जाके, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। मेरा प्रश्न ये है मैम कि रूमा देवी जी, कि आपने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ग्रास रूट यानी जमीनी तौर पे आपने काम किया है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो आज भी राजस्थान की महिलाओं को पीछे ले जा रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? भारतीय पारंपरिक मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कि क्या आपको लगता है कि क्या दिक्कतें हैं ऐसी जो राजस्थान की महिलाओं को पीछे रही हैं, की ओर ले जा रही हैं? हर महिला में कोई न कोई हुनर जरूर है, टैलेंट है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर जैसे मुझे मौका मिला वैसे ही और महिलाओं को मौका मिलता है तो वो आगे जरूर आती है, क्योंकि आज के टाइम में काफी महिलाएं हैं जो सक्षम है, खुद आत्मनिर्भर बन रही है। तो ऐसे ही अभी और आगे आएगी महिलाएं, क्योंकि पहले तो इतने संसाधन नहीं थे उनको। अभी तो सोशल मीडिया है, इनके थ्रू भी वो काफी कुछ काम कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक महिला को मतलब मौका ही मिलना चाहिए, मौका मिलने के बाद तो वो अपना आप रास्ता ढूंढ लेती है।
नहीं वो ठीक है, जैसे क्योंकि आप जिस परिवेश से आप निकल के आए हैं, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मेरा ये पूछने का है कि क्या हमारे सामाजिक उसमें ऐसी क्या मतलब कुरीतियां कह लीजिए, क्या कमियां ऐसी हैं जो आगे बढ़ने से रोकती हैं महिलाओं को? आपने क्या ऐसा कुछ अनुभव किया अपने आसपास की महिलाओं से जो उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं? देखिए, मैं आज से 12 साल पहले की बात करती हूँ, जहाँ यहाँ महिलाओं को घर से बाहर निकल के कुछ काम करना ये इम्पॉसिबल था। क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकल के कुछ काम करना चाहा तो काफी लोगों ने विरोध किया कि ये आपकी बहू है जो कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है। और फिर घर वालों ने भी मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया शुरुआत में, कि क्योंकि उनको विश्वास भी नहीं था कि ये कुछ कर पाएगी। तो ऐसी जो समाज की सोच है और घर वालों की, बाकी लोगों की सोच है, वो सोच बदल जाए तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि उस टाइम की जो बातें थी और आज पूरा समाज साथ में खड़ा है, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। क्योंकि आज लेकिन इसकी पहल है जो वो महिला खुद को ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कोई खड़ा है, आपको कोई कुछ कर रहा है और आप आगे बढ़िए, ये नहीं होता है। लेकिन आप अगर पहले से ही तैयारी करते हैं, खुद एक पांव बाहर धरते हैं, तो आपके पीछे आपकी टीम तैयार हो जाएगी। जी बहुत खूब। आपके कहने का मतलब है कि पहला मतलब हिम्मत तो खुद को ही उठा जुटानी पड़ती है, जी। और समाज में भी आपके अनुसार बदलाव आया है पहले के, आपके आपके हिसाब से, आपके अनुसार से। अच्छा, आप शुरुआत में किसी मुझे खुद को दिक्कत हुई, और उसके बाद में जब मुझे लगा कि मैंने काम शुरू किया और मेरे पास में कुछ पैसे आने लगे, उस टाइम मैंने सोचा कि मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं जिनके पास में रोजगार नहीं है। वो दूर दूर रेगिस्तान में ढाणियां बनी हुई है, वहां पे रहती है, उनके पास में रोजगार नहीं पहुंचता है। उन महिलाओं को साथ में जोड़ूंगी और उनको काम दूंगी। लेकिन उनके घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं घर घर उनके जाके उनको मोटिवेट किया कि आप काम करिए। लेकिन उनके घर वाले मुझे घर में नहीं आने देते थे कि आप पता नहीं क्या सिखाओगे, ये कल कहाँ लेके जाओगे, ये कल हमारा कहना मानेगी नहीं मानेगी, मतलब ऐसी बातें करके वो बोलते कि हाँ ये काम नहीं करेगी। फिर भी मैं समझाती कि इनको कहीं नहीं जाना है, घर बैठ के ये घर का काम करेगी, जो भी दिन में 2-3 घंटे टाइम मिले तो उसमें ये काम करके देगी। तो कुछ महिलाएं तैयार हुई, क्योंकि इच्छा तो सबकी होती है काम करने की। तो ऐसे ही कुछ महिलाएं साथ में जुड़ी, और जब उनके पास में पैसे आने लगे तो और महिलाएं साथ में जुड़ना शुरू हुई। तो ऐसे करके आज उन्हीं को मैं वो एक जनी को बोलती हूँ कि दिल्ली में एग्जीबिशन है, आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाना है, तो 10 तैयार होती है। इतना बदलाव आया है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी एक हिम्मत से मतलब काफी महिलाओं को रोजगार भी मिला और हिम्मत मिली आगे बढ़ने की। अच्छा, जैसे आप ये हस्तकला के कारीगरों के साथ काम करते हैं, तो ये भारतीय पारंपरिक हस्तकला जो है हमारी, इसमें जॉब्स की यानी नौकरी की कितनी संभावनाएं हैं, और ये सेक्टर कितना और आगे बढ़ सकता है, इसमें कितनी और तरक्की की जा सकती है इस देखिए, हस्तकला सेक्टर में? हिंदुस्तान का हर गांव हस्तकलाओं से भरा हुआ है। और अगर उदाहरण के तौर पे बताएं कि एक परिवार अगर काम करता है, और उन्हीं में से कुछ लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल लाने का करते हैं, घर की औरतें वो बनाने का काम करती है, तो पूरा परिवार सक्षम होता है उसके साथ में। तो ऐसे ही अगर आगे कोशिश की जाए तो इंडिया में इस काम की कोई कमी नहीं है, और हर परिवार को रोजगार मिल सकता है। उन्हीं परिवार में से अगर फैशन डिजाइनिंग का काम करे, मार्केटिंग का काम करे, मैनेजमेंट का कोर्स करे, मतलब इस तरीके से पढ़ाई हो, तो वो ग्राउंड लेवल पे भी ये बहुत आगे तक ले जा सकते हैं क्राफ्ट को, और रोजगार पा सकते हैं। जी। अच्छा, महिलाओं के लिए भारत में जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है राष्ट्रपति नारी शक्ति पुरस्कार, वो आपको मिला है। तो उसको प्राप्त करने का आपको क्या अनुभव रहा जब आपको मिला, और क्या आपको लगता है कि ये पुरस्कार मिलने के बाद क्या आपकी जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, वैसे तो मुझे जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे ये नहीं पता था कि एक छोटा सा काम, सुई धागे का काम है, इससे कोई पुरस्कार भी मिलता है, कोई सराहना भी मिलती है।
लेकिन जब जिला स्तर पे पुरस्कार मिला तो हमें बहुत खुशी हुई कि ये काम सबको पसंद आता है और इतने लोग पसंद करते हैं। इससे एक हौसला मिला और जिम्मेदारियां बढ़ी। जब राज्य स्तर पे पुरस्कार मिला तो उससे ज्यादा जिम्मेदारियां मिली। और जब राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला तो अब तो लगा कि अब तो हमें आगे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि ये पुरस्कार मेरा अकेली का नहीं है, भारतीय हर नारी को मोटिवेट करता है कि अगर वो करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं इतना अच्छा काम कर पाई और मेरी जो टीम है, जो 22,000 महिलाओं की टीम है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो हर पुरस्कार के साथ में जिम्मेदारियां बढ़ती गई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अभी हमारी प्रेसिडेंट नेहा ने आपसे पूछा था कि आप जहां भी जाते हैं तो आप अपनी ये पोशाक, जो हमारी राजस्थानी बेस है, ये इस पोशाक के साथ ही जाते हैं। तो क्या कभी आप जैसे इस पोशाक से आप हर जगह कई कार्यक्रमों में भी आपने, सामाजिक कार्यक्रमों में या किसी तरीके के इवेंट में आपने कहीं पार्टिसिपेट किया हो जहां आप गए हो, तो क्या कोई रोचक ऐसा अनुभव रहा आपका जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? कि कुछ ऐसा कई बार होता है ना, आप कहीं जाते हैं तो कुछ बड़ा मनोरंजक का सा हमारे साथ किस्सा हो जाता है, जो हम मतलब इस ड्रेस के साथ, आपको पोशाक के साथ कभी ऐसा रहा हो, आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, हर जगह मुझे सराहना ही मिलती है कि आप राजस्थान से हैं। मैं तो यही कहूंगी कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और लगभग 20,000 लोग होंगे, और मैं अकेली थी जो इस ड्रेस में थी। मंत्री जी भाषण दे रहे थे और वहीं से मंच से बोले कि मैं यकीन के साथ में बता सकता हूँ कि एक लेडीज है जो राजस्थान से है। मैंने कहा ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है कि हजारों की भीड़ में से एक को पहचान मिल रही है। तो अपनी संस्कृति से मुझे हर जगह पे सराहना ही मिली है और मुझे गर्व है कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। जैसे केबीसी के मंच पे गई तो भी मेरी यही ड्रेस थी, और यूएसए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई तो भी मेरी यही ड्रेस थी। तो ऐसी जगहों पे अपनी पहचान को अपन साथ में लेके चलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ हर एक महिला को अपने जगह के कल्चर को जीवित रखना चाहिए। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपके साथ कोई कार्यक्रम हो तो हम सबके सब पोशाक में ही मिलेंगे आपको। तो वो भी अपने आप में बचा हुआ। अच्छा रूमा जी, बहुत अच्छा लगा आपको। हमारी एक फेलो मेंबर ही है गर्विका जी, अब वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ओवर टू यू गर्विका। थैंक यू ललिता जी। थैंक यू। आप इतनी बड़ी इंस्पायरिंग हो कि यहाँ हम इतने वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, एंड आप अपनी ट्रेडिशन ना ही कपड़ों में, अपनी भाषा में भी ट्रेडिशन बरकरार रख रही हैं। सो इट्स अ वेरी बिग इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच। हमें आज आपसे इंस्पायर होके शायद आगे जाके हम ज्यादा इंडियन वेयर पहने। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहली और आज की जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया है और इसे किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, जिंदगी में तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, क्योंकि मैंने कभी बाड़मेर शहर भी नहीं देखा था। आज पूरे वर्ल्ड में घूम रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ। और जो मेरी बहनें हैं वो भी कभी बाड़मेर शहर नहीं आई थी, आज खुद के प्रोडक्ट बना के सब खुद सेल करने जा रही है दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। और मतलब मन में भी बदलाव आ रहा है, जो उनकी सोच है उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो ये सोचती है कि आज मैं नहीं पढ़ी लिखी लेकिन मेरी बेटी को मैं जरूर पढ़ाऊंगी। तो मैं बदलाव यही देखना चाहती हूँ कि उन हर एक इंसान की सोच हो कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे और उनको सक्षम बनाएंगे। हम खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन उनको पढ़ाएंगे। तो आपके कारण आपने ना ही अपनी खुद की आर्थिक स्थिति और अपने फैमिली की आर्थिक स्थिति बढ़ाई, लेकिन आपने इतने सारे महिलाओं की कॉन्शियसनेस जगाया कि हमें अपने और अपने परिवार के लिए बेटर करना है। नेक्स्ट सवाल है, आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ प्रसिद्धि पाना या कुछ हासिल करना है ही सफलता है, या इसके इतर भी कुछ सफलता के मायने हैं? नहीं, कुछ हासिल करने के लिए नहीं। ये तो जब अपने पास में कोई समस्या हो और वो समस्या हल हो तभी हमें ये मौका मिला है। तो जो अपनी समस्या है वो
एक तरह रख के अपन सफलता की ओर बढ़े हैं, यही मेरा मानना है। आपके लिए हैप्पीनेस का स्रोत क्या है? आपको सबसे ज्यादा खुशी किस काम में मिलती है? देखिए मेरा तो, मैं जब सुबह उठ के काम पे आती हूँ तो मुझे उसमें ही खुशी मिलती है। जब मेरे आर्टिजनों के साथ में, मेरी बहनों के साथ में बैठ के काम करती हूँ, उसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। रूमा जी, नेटवर्क एक प्रॉब्लम तो है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हम सबके प्रश्नों का उत्तर दिया, बड़ा ही अच्छा लगा। और जब एक ऐसी महिला जो सामने आती है, जो इतनी और दूसरी महिलाओं की गॉड मदर है, ये देखकर मन में बहुत ही ऐसा लगता है कि कहाँ हम लोग हवा में बातें करते हैं और ग्रास रूट पे कितना काम करने की अभी जरूरत है। मैं सारे जो भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे रूमा जी से, प्लीज अपना चैट बॉक्स में यस और अपना नाम भेजिए, तो हम आपको ऑनलाइन लेंगे। सुरुमा जी, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हम और पूछना चाहेंगे, जब तक कि बाकी मेंबर्स जो इंटरेस्टेड हैं वो आपसे कुछ पूछें। कल ही वसुंधरा जी ने आप पे एक सेशन में नाम लिया कि जैसे विमेन एम्पावरमेंट के लिए रूमा जी को जाना जाता है कि जो शिक्षित भी नहीं है, लेकिन आज अपने साथ साथ इतनी महिलाओं को वो हेल्प की है, आगे लेके आई है। इसी तरह से अगर सोचिए, अगर वो हम महिलाओं की शिक्षा पे जोर दे तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। तो राजस्थान का कल्चर जो है, जो हमारी वर्ण जो व्यवस्थाएं हैं राजस्थान की, क्या आपको लगता है उससे महिलाएं पीछे हो जाती हैं, या लड़कियों को पढ़ने का मौका कम मिलता है राजस्थान में? नहीं, अभी तो काफी बदलाव आया है, और अभी देखते हैं तो लड़कियां ज्यादा पढ़ाई कर रही है लड़कों से, और नंबर भी ज्यादा लेके आती है लड़कियां, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। लेकिन अभी भी काफी जगह ऐसी है जहाँ पे उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, या तो स्कूल दूर है, या बहुत ही मतलब पिछड़े हुए इलाके में बैठे हैं। तो ऐसी जगहों पे अभी भी जरूरत है। रूमा जी, हमारे कुछ फेलो मेंबर्स और हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। आदिति। रुमा जी, मैंने पहले भी आपका एक सेशन अटेंड किया था और हमेशा आपको सुन के एक अलग ही मोटिवेशन फील होता है। तो आप मुझे ये बताएं अच्छा। कि आप जब पहली बार कोई अवार्ड लेने, या पहली बार जब आप अपने गांव से बाहर निकले, और आजकल तो मेरे ख्याल से हर थोड़े दिनों में आप बाहर निकलते ही होंगे, तो आपको खुद की पर्सनालिटी में, खुद की लाइफ में क्या डिफरेंस फील होता है? देखिए, क्योंकि पहले तो कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन पिछला साल जो था मेरा बाड़मेर रहना बहुत कम हुआ, क्योंकि हर रोज सफर ही था मेरा। हाँ। आज बॉम्बे हूँ, कल दिल्ली हूँ, परसों कोलकाता हूँ, ऐसे ही मेरा पूरा साल निकला। और ये साल भी पूरा बुक था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सारे कैंसिल हो गए, क्योंकि यूएसए में भी अभी हमारे 4-5 प्रोग्राम थे, और इंडिया में तो पूरे साल का था, लेकिन नहीं कर पाए। पेरिस का टूर भी नहीं कर पाई लेकिन हाँ। तो कोई आपको बात अपने नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल में और इन सब चीजों में भी काफी डिफरेंस फील होता होगा? हाँ, पहले तो मैं मतलब हिंदी में भी बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि हम तो मारवाड़ी बोलते हैं और मारवाड़ी में ही बात करते थे। जब पहली बार बाहर निकले तो बहुत घबराहट हुई कि हम कैसे कस्टमरों से बात करेंगे, और ऐसे घबराहट के साथ हम बाहर निकले थे। लेकिन अभी तो ठीक है, सबसे बात कर लेते हैं आराम से। अच्छा, आपके परिवार में से कौन कौन लोग हैं जो आपको जनरली मार्केटिंग के लिए या इन सब चीजों के लिए हेल्प करते हैं, या कोई नए जनरेशन में से बच्चे जो हैं वो आपकी बिल्कुल आपकी फैमिली बड़े हों, अब आपको हेल्प करने लगे हो नए तरीके से? नहीं, देखिए हमारी फैमिली में ऐसे तो सब सपोर्ट कर ही रहे हैं। कुछ मेरी भाभियां हैं वो भी काम कर रही है, ननद है वो भी कर रही है। लेकिन जो मेरी बहनें हैं काम करने वाली, मैंने उन्हीं को ही ट्रेंड किया है। किसी को मतलब मार्केट में जाना है तो उनको ही जाना है, ऑर्डर पूरा करना है तो भी उनको ही करना है, ये सारी चीजें उन्हीं को सिखाई है। आज वह खुद कर रही है, तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि कम से कम यहाँ के आर्टिजनों को रोजगार मिल रहा है, वो खुद कर रही है। क्योंकि वो जी। एसएसजी बने हुए होते हैं, वो भी वो खुद उसको चला रही है। रूमा जी, एक हमारी फेलो थैंक यू। मेंबर है
पूनम मदान जी, उनका प्रश्न है आपके लिए कि वैसे तो आप एक इंस्पिरेशन है सारी महिलाओं के लिए, आपने इतनी महिलाओं को रोजगार दिया, इतना नाम कमाया, क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ करना बाकी है या कुछ और मंजिलें बाकी हैं अभी जहां आपको पहुंचना है? देखिए, वैसे तो हमारे बाड़मेर में 1.5-2 लाख आर्टिजन है जो ये हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। अभी तो हमने 22-25 हजार तक की महिलाएं जुड़ी है हमारे साथ में। लेकिन अभी हमारा टारगेट है कि 1.5-2 लाख जो आर्टिजन है उनको सबको एक प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए हमने अभी एक वेबसाइट ई-कॉमर्स तैयार किया है और अभी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। और बाकी हम दूसरी जगह पे भी जो महिलाएं काम करना चाहती हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं जाके। जैसे अभी उत्तराखंड में भी हमारे आर्टिजन गए थे वहां पे ट्रेनिंग देने के लिए उनको, क्योंकि वहां पे सिर्फ वुलन पे काम होता है, बुनाई का, और वो प्लेन शॉल बनाती है। उनको कॉस्ट्यूम डिजाइन करके उनके वैल्यू एडिशन के लिए हमने यहाँ की एम्ब्रॉयडरी लेके वहां पे जैकेट्स वगैरह ये पूरी ड्रेस रेंज बनाई, उसके बैग बनाए, कैप बनाए, जैकेट बनाए, तो उनसे उसका रोजगार और बढ़ा। तो ऐसे हम कई जगह पे अभी प्रोग्राम कर रहे हैं और जहाँ पे भी लेडीज जो सीखना चाहती है तो वहाँ पे हमारा प्रयास जारी है। तो ऐसे अभी तो काम की शुरुआत हुई है, काम तो करना बाकी ही है। अच्छा, आप हमारी एक फेलो मेंबर है कविता जैन जी, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप सबके रोल मॉडल हैं, मतलब हम सबके रोल मॉडल हैं, क्या आपके लिए भी कोई जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, जो आपकी कोई रोल मॉडल ऐसी कोई है? देखिए, मेरे कस्टमर है वो सब लेडीज है और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। उनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ कि आप कैसे मुझे मतलब सिखाते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट मत बनाइए, आप ऐसे करिए। तो उनसे सीख के मैंने ये सारा किया। आज मतलब डिजाइनर तक हमने ये हासिल किया है, डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। और बाकी जो मेरी बहनें काम घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, पशुपालन का करती है। एक मैं इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगी कि हमारा सिविल लाइन जैकब रोड पे शिव गौतम हॉस्पिटल के पास में हमारा खुद का सेंटर है वहाँ पे। और यहाँ से हर महीने अलग अलग फैमिली जाती है और वर्कशॉप भी वहाँ होती है। अभी थोड़ा सा होल्ड है, लेकिन वहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो ओपन है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। जी रूमा जी, थैंक यू। हमारी एक साथी मेंबर है डॉक्टर सुनीता जी, उनका सवाल है क्या कोविड का अपने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित हुए हैं क्या हम आपके गाँव के एरिया में, जहाँ पे हेल्थ को लेके और मतलब कामकाज फाइनेंशियली प्रभावित हुआ अ, होगा इससे? जी, हमें बहुत दिक्कत आई क्योंकि एकदम से काम बंद हो गया और किसी के पास में काम नहीं, क्योंकि बिल्कुल जो गरीब है, विधवा महिलाएं, एकल महिलाएं हैं, उनके पास में बिल्कुल रोजगार नहीं था, खाने के लिए नहीं था। इस टाइम हमने 16,500 परिवारों में हमने सैनिटाइज किट और भोजन सामग्री वगैरह सब उपलब्ध करवाई उनके लिए। और अभी ये काम अभी भी जारी है क्योंकि इतना काम अभी भी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो जी, थैंक यू। बीमारी से ज्यादा फाइनेंशियली ज्यादा दिक्कत हुई। हाँ, फाइनेंशियली तो इस समय तो शहरी क्षेत्रों में इतना प्रभाव पड़ा है, तो ग्रामीण क्षेत्र तो होंगे। ओवर टू यू नेहा। जी, आई थिंक मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। आई थिंक पूनम मदन जी कुछ बोलना चाह रहे थे। या मैं बस यही कहना चाह रही थी कि रूमा जी, मैं आपसे खादी की एग्जीबिशन हुई थी, जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी में, आपसे मैं मिली थी और मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी कि आपके चेहरे पे, मतलब आप एक राजस्थानी वेशभूषा में थे और चेहरे पे एक अलग ही चमक थी और इतनी कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे चमक रहा था और ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने जज्बे हैं आप में कुछ करने के। सो मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, थैंक यू मैम। तो आप हम सबके लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन है। और कहाँ से ये मोटिवेशन आप लाते हैं पता नहीं, बट देन आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं आपको इसी की शुभकामनाएं देना चाहती थी। थैंक यू मैम। इसी के साथ मैम हम पूरे 40 विमेन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, हमसे इंटरेक्शन किया और हम हमारे सारी बातें आपने खुल के हमारे सामने रखी। थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं कि हम
किसी ना किसी तरीके से आपकी संस्था से जुड़ पाएंगे और हम राष्ट्र की, राजस्थान की प्रगति में हम अपना योगदान भी दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे रूबरू करवाने के लिए आपको खास तौर पे धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।